का स्वागत है आपके अपने चैनल में। उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर चाहिए होता है। यदि तस्वीर है आपके पास तो आप तस्वीर लीजिए, नहीं तो मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप तस्वीर रख लीजिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इस तरह से हमने तस्वीर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बिछाने के लिए पीला वस्त्र चाहिए होता है। इस तरह का पीला वस्त्र आप ले सकते हैं, इस प्रकार से पीला वस्त्र। फिर हम अलग से लक्ष्मी जी को हम अलग से चौकी रखेंगे, यानी कि अलग से एक पाटा के ऊपर लाल वस्त्र भी बिछाएंगे, इसलिए हमने लाल वस्त्र भी लिया है। और तस्वीर में उड़ाने के लिए आप इस प्रकार का पीला चुन्नी भी ले सकते हैं या फिर आप लाल चुन्नी भी ले सकते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार के कपड़े नहीं हैं तो आप मूली भी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। तो हमने ये ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, माता को अर्पित करने के लिए हम लेंगे श्रृंगार का सामान। 16 श्रृंगार का सामान आप 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, या पूरा 16 श्रृंगार भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार का हम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी माता को अर्पित करने के लिए लेंगे। ये हमें चाहिए होगा, आप लिस्ट बना लीजिए। फिर इसके बाद हमें लेना है, देखिए गणेश जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति ले लीजिए विग्रह, और नहीं है तो आप इस प्रकार से सुपारी को आप मूली लपेट कर भी गणेश जी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से सुपारी लपेट कर आप गणेश जी बना सकते हैं। मूली चाहिए होगा हमें। इस प्रकार से गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी ले लीजिए। और पीला चंदन या फिर हल्दी पाउडर भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास पीला चंदन नहीं है तो हल्दी का पाउडर भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। फिर हमें कुमकुम यानी कि रोली की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी सामान हमें चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो फूल हमें चाहिए होता है। कोई भी फूल आप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि वही फूल लेना है, बस जो हमने दिखाया है वही लेना नहीं है। जो भी फूल मिले वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। फूल तो फूल है, भगवान जी को सारे फूल पसंद आते हैं। और हमने गणेश जी के लिए दूब लिया है, दूब घास। और ये जो भगवान विष्णु के लिए हमने लिया है तुलसी का, ये जो आता है मंजरी, वो वाला तुलसी हमने अर्पित किया है। भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करना होता। यदि आपके पास कमल का फूल मिलता है आपके आसपास तो माता को, लक्ष्मी माता को कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अब बारी आती है, ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी का, इस प्रकार का मिट्टी का घड़ा हमें चाहिए होता है, क्योंकि इस समय मिट्टी का घड़ा ही दान दिया जाता है अक्षय तृतीया पर। तो आपको कोरा मिट्टी का घड़ा लेना होता है। और घड़ा आपको चाहे आप कितना साइज़ के देना चाहते हैं, छोटा बड़ा आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप घड़ा लीजिए, और घड़ा बिल्कुल कोरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें हम जल डालेंगे तो घोड़ा, ये जो हम ये कोरा मिट्टी का वो होता है वो ले लिया मिट्टी का हमने। अब हमें चना दाल दान करने के लिए चना दाल की ज़रूरत पड़ती है। चना दाल हुआ, आप चना दाल ले सकते हैं, जितना आप दान करना चाहे उतना आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से चना दाल आपको दान करना है। आप थोड़ा सा पूजा में पूजन करके थोड़ी देर बाद में आप ऐड कर सकते हैं, जितना दान देना चाहते हैं उस हिसाब से आप दे सकते हैं। फिर हमें दक्षिणा अर्पित करनी होती है। इसे चने दाल के ऊपर आप दक्षिणा रखकर जितना आपके समर्थ हो उस हिसाब से आप दक्षिणा दे सकते हैं। अब हमें चाहिए होता है साबुत चावल। साबुत चावल हमें चाहिए। साबुत चावल टूटा ना हो, ऐसे लंबे हो या छोटे हो लेकिन टूटा ना हो, ऐसे चावल हमें चाहिए। तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करने के लिए भी हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है। आसन पर रखने के लिए भी हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अक्षत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए होता है गेहूँ, अनाज। आप गेहूँ ले सकते हैं या फिर
जो हमें लेना होता है, जो दान करना भी बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इस समय तो जो जो है सोना समान माना जाता है, इसलिए जौ का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं, जौ का भी दान आप कर सकते हैं, जैसे आप चाहे उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होता है लोटा जल, हमें चाहिए होता है जल। आप देखिए, जल आप जल जो दान कर रहे हैं उसके अंदर डालकर भी आप दान कर सकते हैं। जल में आपको थोड़ा सा ये जो दाल होता है ना, ये जो दाल थोड़ा सा आपको डालकर इसके अंदर अक्षय तृतीया के दिन दान देते हैं। अनाज डालकर थोड़ा सा वो पानी में ये अनाज डालकर दान देते हैं। फिर कहानी सुनने के लिए भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है, 1 लोटा जल की ज़रूरत पड़ती है। कहानी सुनने के बाद किसी किसी का तो व्रत रखा होता है, इसलिए वो कथा सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी हमें अलग से जल लेना होता है। इसमें जो भी हम कथा कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद जो हम हाथ में अक्षत लेते हैं या फिर दाल लेते हैं, वो जो हम इसके अंदर डालकर हम, यदि आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय आप चंद्रदेव को या सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। सुबह के समय सुन रहे हैं तो सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। और भोग अर्पित करने के बाद हमें 1 लोटा जल चाहिए होता है, जो कि भोग को पूरा करता है, इसलिए हमें अलग से 1 लोटा जल या 1 गिलास जल अर्पित करना होता है। ऋतु के अनुसार आपको जो हमने मिट्टी का घड़ा रखा है, मिट्टी का पात्र रखा है, उसके ऊपर इसको रखकर पूजन करते हैं। आप कोई भी ऋतु के हिसाब से फल रख सकते हैं, कोई भी फल रख सकते हैं। मैंने खरबूजा लिया है, आप ये भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम कोई भी आप दान कर सकते हैं, फल फ्रूट जो भी आप दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से केला हुआ, खीरा हुआ, तर हुआ, संतरा हुआ, एप्पल हुआ, इस प्रकार से मौसमी हुआ, अनार हुआ, जो भी आप दान देना चाहते हैं दान दे सकते हैं, या फिर आप खुद प्रसाद भोग के रूप में भी खा सकते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया पर दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, बहुत ही पुण्य माना जाता है। ये इस दिन आप जितना दान करेंगे वो पूरी उम्र दान आपको पुण्य लगता है, इसलिए आप दान कीजिए। दान करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जितना हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी ऋतुफल हो आप वो दान कर सकते हैं। जगह का अभाव पड़ने की वजह से इस प्रकार से हम सेट कर देंगे इसको। और इसके बाद हम धूप दीप भी प्रज्वलित करते हैं। धूप दीप में आप घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और धूप आप प्रज्वलित कर लीजिए। यदि आप अलग से धूप दीप जलाते हैं तो अलग अलग आप चावल का आसन दे सकते हैं, तो अलग अलग, इसलिए चावल हमें यानी कि अक्षत हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसी कारण से हमें अक्षत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से हम सेट करके इधर रख देंगे। इसके बाद आता है भोग की बारी, और लक्ष्मी जी को हम भोग में सत्तू से बना हुआ लड्डू भोग में अर्पित करेंगे। और ये जो दूध से बनी हुई बर्फ़ी हम भोग लगाएंगे लक्ष्मी जी के लिए। और गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डालना होता, तो हम दोनों अलग से भी आप भोग लगा सकते हैं, एक साथ भी भोग लगा सकते हैं विष्णु भगवान और गणेश जी को। यदि विष्णु भगवान के भोग में अलग से लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल डाल सकते हैं। गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता, इसलिए आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। या एक साथ लगा रहे हैं तो अलग से हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे। गणेश जी के भोग में अलग से हम तुलसी दल नहीं डालकर अलग से रखेंगे, और विष्णु भगवान को तुलसी दल अलग से ही अर्पित कर सकते हैं, एक साथ भोग लगा रहे हैं तो। और इस प्रकार से हम जितने भी हमें सामग्री चाहिए होता है यही है। और
ये जो हम जितना भी रखेंगे पैसे, जो भी आपके कीमती सामान है, वो भी आप रख सकते हैं, अलग से पैसे रख कर पूजन कर सकते हैं। और आपने इस दिन नए कुछ ख़रीदा है तो चांदी, सोना कुछ आपने ख़रीदा है तो वो भी आप पूजन कर सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होता है, जैसे कि लक्ष्मी जी को प्रिय है ये जो गोमती चक्र हुआ, हमें 5 लेना है। इस प्रकार से गोमती चक्र, ये देखिए कौड़ी, और ये जो ये कमलगट्टा है, ये भी आप 5 ले सकते हैं। 5 नहीं संभव हुआ तो आप 1-1 भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो तो आप रख लीजिए। कौड़ी हमें लेना होता है, कौड़ी हमने 5 लिया है, गोमती चक्र हमने 5 लिया है, और कमलगट्टा हमने लिया है 5। आप जितना हो सके उतना आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें माचिस की ज़रूरत पड़ती है। ये तो बस छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें रखना ज़रूरी होता है। और अगर आप कुछ लेके नहीं आ पाए, चांदी के सिक्के भी आप ला सकते हैं, जो भी आपने लिया है वो आप रख सकते हैं, इससे पूजन कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस यही है जो हमें चाहिए होता है। और यदि आपके पास सत्तू है तो सत्तू भी दान कर सकते हैं, सत्तू से बना हुआ लड्डू, मिठाइयाँ भी हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। दान करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पुण्य की बात होती है, इसलिए आप दान कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए, उतना ही आपको वापस डबल आपको प्राप्त होगा। और आपके जो बच्चे हैं उनको आपने किया हुआ फल जो है उनको मिलेगा। इसलिए आप जितना हो सके दान कीजिए, ज़रूरतमंद को दान दीजिए और उनके हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके गर्मी में ठंडक पहुंचाने की चीज़ें होती हैं वो आप दान कर सकते हैं, जैसे छाता हुआ, चप्पल, ऐसी चीज़ें हैं वो आप दान कर सकते हैं। पंखा हुआ, पानी का बोतल, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। और पानी रखने के लिए सदैव पानी ठंडा हो रहे करके मटके भी हम दान कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। और आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।